आज से कोई 12 बरस पहले मसूरी में कॉलेज की एक कम उम्र तलबा रात को तकिए में मुँह छुपा छुपा कर रोया करती थी। इसके रोने की वजह तन्हाई का एहसास था, लेकिन आज जब वो घर से निकलती है तो इसे देखने के लिए लोगों का हजूम लग जाता है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों के करोड़ों बाशिंदे इसके नाम और इसकी सूरत से आशना हैं। आज से 12 साल पहले ये लड़की स्टीफन्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई और रहाइश के अखराजात अदा करने के लिए परेशान रहा करती थी, और वो इस कदर गरीब थी कि इसे वक्तन फ़वक्तन अपने कॉलेज के अखराजात अदा करने के लिए इसकी हम जमात लड़कियों से उधार लेना पड़ता था। अगर इसे कोई दावत मिलती तो वो इसमें शरीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े न होते थे। इसकी हम जमात लड़कियां इसे पुराने कपड़े पहनने के लिए दिया करती थीं। आज हॉलीवुड में वो गालबन सबसे ज़्यादा खुश लिबास खातून है, और दुनिया के बहुत से मुल्कों की खवातीन इसके लिबास की नकल करती हैं। बड़े बड़े दर्जी इससे इल्तिजा करते हैं कि वो इनका सिला हुआ लिबास पहनकर तकरीबों में जाए, ताकि इस बहाने इनकी किस्मत भी जाग उठे। ये तन्हा, गमज़दा और बदनसीब लड़की कौन थी जो इस कदर नादार थी कि अपने लिए नया लिबास भी ना खरीद सकती थी? इसका नाम लुसीली ली सवेरा था। क्या आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना? दरअसल ये इसका असल नाम है, लेकिन फ़िल्मी दुनिया में वो जॉन क्रॉफोर्ड के नाम से मशहूर थी। जॉन क्रॉफोर्ड अब एक मालदार खातून है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि किसी अजनबी शहर में अगर कोई शख्स कंगाल हो जाए तो इस पर क्या गुजरती है। इसे मालूम है कि जब इंसान भूख से निडाल हो रहा हो और इसकी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो तो इसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसे खबर है कि जब मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए आदमी को कदम कदम पर रुकावटों का सामना करना पड़े तो इस पर क्या गुजरती है, और वो किस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाता है। जॉन क्रॉफोर्ड का बचपन लाइन ओक्लाहोमा में गुजरा, जहां वो अपना अक्सर वक्त लड़कों के साथ खेल कूद में गुजारती थी। इसका सबसे पसंदीदा खेल अदाकारी था। वो और इसके दोस्त लकड़ी की पुरानी पेटियां लेकर इनके स्टेज बनाते, और इसके बाद लैलटैन से कुदरती रोशनियों का काम लिया जाता। यहीं से जॉन क्रॉफोर्ड ने अपने फ़न की इब्तदा की, और इसी वक्त पक्का इरादा कर लिया कि वो एक्ट्रेस बनेगी और अच्छे से अच्छा लिबास पहनेगी। इसने अपने आप से वादा किया कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो सुर्ख महमल का ऐसा गाउन ज़ेब तन करेगी कि जिस पर सोने के बटन लगे हुए हों, और सर पर ऐसा हैट पहनेगी जो इंतहाई कीमती हो, जिसमें खूबसूरत पर मुज़य्यन किए गए हों। जिन जान 8 साल की हुई तो इसकी माँ के नास शहर चली आई, और इसने जान को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया। यहाँ जान को अपने अखराजात पूरे करने के लिए काम भी करना पड़ता था। अब लड़कों के साथ खेल कूद का ज़माना ख़त्म हो गया था। लकड़ी के डब्बों पर अदाकारी का मुजाहरा किस्सा माजी बन चुका था। हॉस्टल में रहाइश के इवज़ इसे 14 कमरों की सफाई करना पड़ती, 25 बच्चों के लिए खाना पकाना पड़ता था, और बर्तन मांजने पड़ते थे। इन बच्चों को नहलाने धुलाने का काम भी इसके सपुर्द था। 6 साल बाद इसने आला तालीम हासिल करने का फ़ैसला किया। चनाचे इसने कोलंबिया मैसूरी के स्टीफन्स कॉलेज में दाखिला ले लिया। पैसा कहाँ से आया? इसके पास कोई पैसा ना था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो अपनी हमजोलियों के पुराने कपड़े पहनती और अपने अखराजात पूरे करने के लिए बावर्चन के तौर पर काम करती। वो लड़कियाँ जो इन दिनों इसको गरीबी की वजह से नफ़रत की निगाह से देखती थीं, आज ठंडी आह भर कर कहती हैं, जॉन क्रॉफोर्ड, हाँ मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, हम तो कॉलेज भी साथ साथ जाती थी। स्टीफन्स कॉलेज इस पर फ़ख्र महसूस करता था, और खाने के कमरे में इसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर आवेज़ा थी, जिसके नीचे लिखा हुआ है, जॉन क्रॉफोर्ड इस कमरे में लड़कियों को खाना खिलाया करती थी। इस वक्त जॉन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो रकासा बने। चनाचे जब इसे एक मामूली से थिएटर में 4 पाउंड फ़ी हफ्ता उजरत पर रकासा की हैसियत से काम करने की पेशकश हुई तो वो खुशी के मारे पागल हो गई। सिर्फ 2 हफ्ते बाद थिएटर बंद हो गया। थिएटर की माली हालत ये थी कि मालिक के पास फ़नकारों की उजरत तक अदा करने के लिए पैसे ना थे। यूँ इसे हाली जेब अजनबी शहर में मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा। क्या इस नाकामी के बाद इसकी ख्वाहिश ने दम तोड़ दिया? हरगिज़ नहीं। इसने कुछ रकम उधार ली, वापस केनास शहर पहुंची, मुलाजमत करके कुछ रुपया जमा किया, और एक सुबह गाड़ी में बैठकर शिकागो रवाना हो गई। टिकट खरीदने के बाद इसके पास सिर्फ 10 शिलिंग बचे थे। वो ये रकम खर्च ना करना चाहती थी। चनाचे इसने दोनों वक्त खाना ना खाया। इसे एक होटल में रकासा के तौर पर रख लिया गया। बाद में वो न्यूयॉर्क चली आई और विंटर गार्डन में एक कोर्स गर्ल की हैसियत से रक्स करती रही। मशहूर फिल्म कंपनी MGM के नुमाइंदे ने इसे यहाँ रक्स करते हुए देखा।
اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی میں جاذبیت بھی ہے اور یہ رقص بھی خوب کرتی ہے۔ اس نے جان کو مشورہ دیا کہ وہ اسکرین ٹیسٹ دے۔ کیا کہا؟ فلم قطعی نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ تو اسٹیج کی مشہور ترین رقاصہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد وہ اسکرین ٹیسٹ دینے پر رضامند ہو گئی۔ اسے ہالی ووڈ کے ریلوے ٹکٹ کے علاوہ 15 پاؤنڈ کا معاہدہ دیا گیا۔ ہالی ووڈ والوں نے اس کا نام سن کر بہت ناک بھون چڑھائی۔ لوسیلی لوسویرا نام شاعرانہ ضرور ہے لیکن فلم ایکٹریس کے لیے بالکل نہیں جچتا۔ کوئی بھلا مانس تو یہ نام یاد نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ ایک فلمی رسالے نے اس کے لیے مناسب نام منتخب کرنے کے لیے ایک انعامی مقابلہ کرایا۔ رسالے کے قارئین نے ہزاروں نام تجویز کیے۔ آخرکار جان کرافورڈ کے حق میں فیصلہ ہوا، لیکن ابھی تک وہ کامیاب اداکارہ نہ بن سکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے کردار ادا کرتی اور رات کو رقص کے لیے ضرور وقت نکالتی۔ اس طرح وہ چارلسٹن، بلیک ٹائم اور سینٹ لیوس ہوپ نامی ہوٹلوں میں اپنے رقص کا مظاہرہ کرتی رہی۔ اس نے رقص کے مقابلوں میں جوتوں کے کئی جوڑے توڑے اور اپنے عقیدت مندوں سے بار بار خراج تحسین وصول کیا، لیکن اس وقت وہ جان کرافورڈ نہیں تھی جو آج ہے۔ اس وقت وہ کسی قدر دوہرے جسم میں چھوٹی سی لڑکی تھی جس کے بال بہت گھنے تھے اور جو اپنے شرمیلے پن کو چھپانے کے لیے آداب کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ پھر ایک روز اسے احساس ہوا کہ اگر اسے ہالی ووڈ میں رہنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ رات ہی رات میں کامیابی کی خواہش نے اس کا ذہن تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کسی ہوٹل میں رقص نہیں کیا۔ اس نے پوری دل جمعی اور سنجیدگی سے فرانسیسی اور انگریزی کے علاوہ گانا سیکھنا شروع کیا۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اس نے 3 سال مسلسل فاقے کیے۔ اب بھی اس کے ناشتے میں شربت کے 1 گلاس کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ کبھی کبھی تو وہ دودھ کے 1 گلاس کے سوا دن بھر کچھ نہ کھاتی۔ اس نے خوب دل لگا کر محنت کی اور اس طرح اسے فلموں میں اچھے کردار ملنے لگے۔ ایک فلم میں ایک افریقی رقص کرتے ہوئے وہ اتنی محو ہو گئی کہ اس نے اپنا ایک ٹہنا زخمی کر لیا، لیکن اس نے کام ادھورا نہ چھوڑا۔ زخم پر پٹی باندھی اور دوبارہ ناچنا شروع کر دیا۔ جان کرافورڈ خود کہتی ہے کہ اسے خود حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیا بن گئی ہے۔ اس نے ایک غریب گھرانے میں جنم لیا تھا، اب دولت اس کی لونڈی ہے۔ اس کی خاندانی حیثیت کچھ بھی نہیں، لیکن وہ جہاں بھی جاتی ہے اس کے گرد و پیش عقیدت مندوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ وہ پیدائش کے وقت خوبصورت نہ تھی، مگر اب وہ خوبصورت ترین ایکٹریسوں میں سے